नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। विंटर चल रही है ज़बरदस्त दिल्ली में एंड टाइम निकल रहा है। सो 2 दिन बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मन नहीं था बनाने का खैर छोड़िए ये सब बातें। एविएशन में कुछ वैकेंसीज आई हैं, उसी के बारे में आपसे बात करूँगा। एक वैकेंसीज जिसके बारे में बताते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको कि एयर इंडिया सेट्स में कुछ वैकेंसी निकली है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। पर्सनली मैं इसमें काम करता हूँ, एयर इंडिया सेट्स में ही मैं काम करता हूँ और मुझे करीब 10 साल हो गए वहाँ पर काम करते हुए, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्लोज भी हूँ उसके। और चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा अपने बारे में। मैं तो ऐसा हूँ कि मैं अगर मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं बोलता रहूँ पूरे दिन। So, Air India SATS Airport Service Private Limited is a reputed ground handling and a cargo handling service company in India. Requires fresher and airport experienced candidate with excellent communication skills and pleasing personality for IZI International Airport Delhi. First thing is very clear कि ये वैकेंसी दिल्ली के लिए है। तो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं बाहर भी रहते हैं और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो लाल वाला बटन होता है ना, उसको दबा दीजिए, क्योंकि जितनी भी जॉब वैकेंसी एयरपोर्ट से रिलेटेड रहेंगी आगे भी, तो मैं उसकी अपडेट हमेशा आपको देता रहूँगा। क्योंकि जब तक मैं एविएशन से जुड़ा हुआ हूँ तब तक तो मैं हूँ ही, बाकी का मुझे पता नहीं। जब तक मैं अपडेट देता रहूँगा, पर देता रहूँगा, डोंट वरी। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन तो चाहिए, मस्ट है अभी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले से थोड़ा सा बताऊं कि पहले ना +2 भी ले लेते थे। +2 और ग्रेजुएशन में ना थोड़ा बड़ा माइंडसेट का बड़ा फ़र्क रहता है। जब आप +2 करके निकलते हैं तो एक कॉलेज वाली जो लाइफ रहती है ना, उसका माइंड जो है वो वाइड नहीं होता है, वो इतना ओपनली नहीं होता। लेकिन जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो थोड़ा सा माइंड आपका सेट थोड़ा जो वाइड हो जाता है, उसकी सोचने समझने की जो है ना वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर थोड़ा सा हो जाता है उसमें। तो ये भी एक रीज़न है कि ग्रेजुएशन तो कम से कम होना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम एज अप टू 27 ईयर्स, मैक्सिमम जो एज है वो 27 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाइए और जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। डेट बता देता हूँ, 17 जनवरी 2023 को। टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। वेन्यू है डी मार्क्स होटल NH8 एडजॉइनिंग शिव मूर्ति, रंगपुरी, न्यू दिल्ली। अगर आप पालम या फिर महिपालपुर से निकलेंगे तो महिपालपुर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक शिव मूर्ति है। शिव मूर्ति से थोड़े से पास में वहाँ पे एक डीमार्ट होटल है। डीमार्ट होटल में अंदर नीचे बेसमेंट में जाकर के इसके इंटरव्यू होते हैं। आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, मैं गया हूँ इसलिए मुझे पता है तो 17 जनवरी को इंटरव्यू है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं आपको? पासपोर्ट इश्यूड आफ्टर 2019 इज़ मैंडेटरी। ओके, पासपोर्ट भाई मैंडेटरी का रखा है। Issued after 2019, academic experience document, recent color photograph, passport size required to carry for interview। ओके, कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक तो अपना जो फेस का ये फ़ोटो है ना, ये करीब 70% होना चाहिए आपको। ये वाला जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है ना, 70% आपका ये कवर होना चाहिए। एक फ़ोटो लेके जाने अपने, 5 कम से कम फ़ोटो लेके जाने। ठीक है, और ये एक डिस्क्लेमर भी बता देता हूँ, कंपनी ने क्या लिखा है अपनी जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है कि दिस इज़ ए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, नो इंस्टीट्यूशन, थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स आर अथोराइज्ड टू डू एनी कोऑर्डिनेशन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ AI सेट्स। बहुत सारे लोग हैं जो इस चक्कर में भी रहते हैं कि कहीं ना कहीं से हम पैसा कमा लें, लोगों से पैसे ले लें जॉब लगाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा किसी के झांसे में मत आना, किसी की बातों में मत आना। ये एक डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, अपने मार्कशीट, अपना रिज्यूमे एक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपनी 10 से लेकर के 12 तक की मार्कशीट या ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट सॉरी, और सारे डॉक्यूमेंट और फ़ोटो और पासपोर्ट लेके जाइए और अपीयर हो जाइए। और थोड़ा जल्दी पहुंचना है क्योंकि 10 बजे से इंटरव्यू है, तो वहाँ क्राउड भी काफ़ी रहता है। मुझे याद है मैं आज से 4-5 महीने पहले वहाँ गया था किसी दोस्त के साथ, तो करीब 1000 बच्चे मेरे सामने खड़े हुए थे
तो अगर जल्दी जाएंगे तो जल्दी नंबर आ जाएगा और इंटरव्यू के लिए कॉल भी जल्दी आ जाएगी। और आपको ऐसा मिलेगा कि क्योंकि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए HR में 2 या 3 आपको स्टाफ मिलेंगे वहाँ पे जो HR से इंटरव्यू लेंगे, ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू होते, रैम के लिए होता, TRC के लिए होता, तो शायद वहाँ पे ज़्यादा HR का स्टाफ मिलता है आपको। लेकिन वैकेंसी जो है वो एक ही कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एक ही प्रोफाइल के लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा HR में 2 या 3 स्टाफ मिलेंगे आपको। मेन थिंग बता देता हूँ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपका इंट्रोडक्शन मेन होना चाहिए। अगर आपने पहले एयरपोर्ट पे काम किया तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में डिपार्टमेंट में काम किया आपने, वेदर आप आउटलेट पे थे, किसी फूड बेवरेज पे थे, आप KFC में थे, आप एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में XYZ अगर आप थे और आप इस इंटरव्यू को देना चाहते तो बिल्कुल दे सकते हैं। नॉलेज रखना कस्टमर सर्विस की, एयरपोर्ट की जो काम होता है, ग्राउंड हैंडलिंग जो फ्रेशर है उनको शायद नहीं पता होगा, बट जो एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ है उनको बेहतर तरीके से पता होगा। तो चाहे वो होटल में काम कर रहे हो, चाहे वो किसी यूटिलिटी या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वो ग्राउंड स्टाफ के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिस पे मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। ये वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा यही था कि जिसमें मैं आपको बता सकूँ इंटरव्यू कहाँ है और जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। डेट 17 जनवरी है एंड टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। इस इंटरव्यू केवल इतना ही। मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।